क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी आवाज़ बदल रही है, चेहरे पर बाल आ रहे हैं और ये मूड एकदम अप एंड एकदम डाउन हो जाता है। रिलैक्स, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेचर का अपग्रेड सिस्टम है और इसका नाम है प्यूबर्टी। आज समझते हैं मेल और फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, कौन कौन से वो चेंजेस हैं और इसके बारे में साइंस क्या कहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज और आपका स्वागत है बायोलॉजी से बातें के एपिसोड 2 में, जिसमें आज का टॉपिक है प्यूबर्टी, जो बॉडी चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ मूव कर रही होती है। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फेस की जो हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर मेरा दोस्त है जिसको दाढ़ी और मूंछ बहुत अच्छी और घनी आई हुई है, जबकि मुझे अभी तक नहीं आई, जबकि हम दोनों की एज सेम है। क्या मेरे में हॉर्मोन्स की कमी है? दाढ़ी का पैची होना या फिर दाढ़ी का लेट आना, इन सारी चीज़ों के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उस पर अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे प्यूबर्टी एज क्या होती है। अगर हम लोग फीमेल्स में बात करें तो ये 11 टू 13 ईयर्स होता है, जबकि मेल्स में 12 टू 14 ईयर्स रहेगा। और हाँ, हर एक इंडिविजुअल में ये वेरी भी करता है, अलग अलग हो सकता है। तो बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से कुछ लोगों में दाढ़ी पैची टाइप की होती है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा घनी होती है। इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो है जेनेटिक्स और हमारा लाइफ स्टाइल। जेनेटिक्स जैसे फादर, ग्रैंडफादर, अंकल्स, यहाँ पर जो भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, हो सकता है वही सेम पैटर्न आपके बॉडी में भी इनहेरिटेड हो जाए। और अगर हम लोग लाइफस्टाइल की बात करें तो स्ट्रेस, स्लीप, डाइट, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो सभी में, हर एक इंडिविजुअल में सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ डिपेंड करती है कि आपके रिसेप्टर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। कुछ लोगों के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते और कुछ में सेंसिटिव होते हैं। जैसे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ने सिग्नल दिया, लेकिन बॉडी के रिसेप्टर ने उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो दाढ़ी पैची होगी या फिर लेट आएगी। और अगर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, तो जैसे ही डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ने सिग्नल दिया, उन्होंने उसको रिसीव किया, तो इस टाइम पर हेयर फॉलिकल की ग्रोथ होगी, दाढ़ी घनी होगी और जल्दी आ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में दाढ़ी पैची होती है और कुछ में बहुत ज़्यादा घनी होती है। कुछ लोगों के मिथ होते हैं कि शेविंग करने से दाढ़ी की ग्रोथ हो जाती है। भाई, हेयर फॉलिकल का नंबर सेम रहता है, अगर रिसेप्टर्स एक्टिव हैं तब दाढ़ी में ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कुछ लोगों का मानना है कि दाढ़ी प्रॉपर वे में नहीं आ रही, इसका मतलब हार्मोन्स की कमी है। हार्मोन भाई सभी में बराबर होते हैं। एज आई टोल्ड यू, वन थिंग रिमेंबर, सिर्फ दाढ़ी आपकी मस्कुलिनिटी को डिफाइन नहीं करती। आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड आपकी मस्कुलिनिटी को डिफाइन करता है। और यार, अपने जीन्स पर ट्रस्ट रखो, अपना बेस्ट वर्जन पे काम करो। अब बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स में होने वाले चेंजेस के बारे में जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होते हैं। जैसे अगर हम मेल्स की बात करें, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, आर्मपिट एंड कंप्लीटली बॉडी हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। मसल्स डेवलपमेंट होना, वॉइस का डीप हो जाना एंड एक प्रोसेस जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी टाइम से जब मैच्योरिटी आती है, जब प्यूबर्टी आती है, इसी टाइम से मेल्स में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म का फॉर्मेशन मेल्स में होता रहता है। फीमेल्स में अगर हम लोग चेंजेस की बात करें तो फीमेल्स में प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, आवाज़ पतली हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, हिप ब्रॉड हो जाती है, इमोशनल सेंसिटिव इंक्रीज हो जाता है। और इस टाइम पर एक फीमेल में भी प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के टाइम पर जब फीमेल 11 टू 13 ईयर्स पहुंचती है, उस टाइम पर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसको हम लोग मीनार्चे के नाम से जानते हैं। जब एक फीमेल 50 साल की होती है तब तक ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। हर मंथ एक एग रिलीज होता है। अगर स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यही जो एग है ये डीनेचर हो जाता है और हर मंथ मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। इसके अलावा दोनों ही केसेस, मेल्स और फीमेल्स दोनों में हाइट का इंक्रीज होना, एक्ने या फिर पिंपल्स का आना, मूड का स्विंग होना, क्यूरोसिटी का होना और सेल्फ कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ें हमें मेल और फीमेल में देखने को मिलती हैं। मतलब ये वो टाइम होता है जब बच्चा अपने बारे में थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर देता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। पहले उसको कुछ भी पहना दो, वो आराम से वो चीज़ पहन लेता है, लेकिन अब उसको पता होता है कि मैं कहीं किसी पर्टिकुलर जोन में जा रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर जगह पर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे अपने आप को थोड़ा सही तरीके से जाना होगा। प्यूबर्टी सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनली स्टॉर्म है। मेल्स में जो सेक्स हार्मोन रिलीज होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है।
फीमेल्स में जो सेक्स हार्मोन होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन oogenesis मींस ओवम को बनाने में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स ब्रेन की केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए कभी कभी बिना रीजन मूड स्विंग हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको लगेगा कि यार मैं अब कुछ अलग हो गया हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सभी के साथ होता है और सारे लोग इस चीज को फील करते हैं। हर एक इंडिविजुअल इस फेज से गुजरता है और यही वो समय होता है जब सेल्फ अवेयरनेस और गाइडेंस की जरूरत होती है। प्यूबर्टी आपको ऑकवर्ड नहीं बल्कि यूनिक बनाती है। ये टाइम है अपनी बॉडी को समझने का, ना कि उसे जज करने का। इन चीजों को ध्यान में रखना है। कंपैरिजन मत करो, मिथ्स से बचो, हाइजीन और फिटनेस मेंटेन रखो और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स से बात करो। ऑलवेज रिमेंबर, शर्म नहीं समझ रखो, क्योंकि समझ रखने वाले हमेशा स्ट्रांगली ग्रो करते हैं। कमेंट में बताओ प्यूबर्टी के टाइम पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चेंजेस क्या लगा, आवाज, हाइट या फिर मूड स्विंग। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।